सभी को राधे राधे। आज हम एम एस वर्ड की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में हमने जाना कि एम एस वर्ड है क्या और एम एस वर्ड का जो है कैसे विंडो को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग जानेंगे कैसे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे फाइल को सेव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये एम एस वर्ड हमने ओपन किया, विंडो प्लस आर की प्रेस किया और यहाँ पे विनवर्ड टाइप किया और इंटर की प्रेस कर दिया। यह एम एस वर्ड का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट मेनू से भी आप ओपन कर सकते हैं और रन डायलॉग बॉक्स से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये विंडो ओपन हो गया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट दो विंडो खुल के आता है। देखिए, एक डॉक्यूमेंट विंडो, एक एप्लीकेशन विंडो। जैसे डॉक्यूमेंट विंडो में हम लोग कार्य करते हैं और जो एप्लीकेशन विंडो होता है वो बाहरी विंडो होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये टाइटल बार पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख। अब अगर डॉक्यूमेंट विंडो को हम बंद कर देते हैं तो केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ बाहरी विंडो दिखाई देगा। जैसे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट विंडो क्लोज हो गया है, केवल एप्लीकेशन विंडो खुला हुआ है। अब हम नया जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर देंगे, ये आ जाएगा। और क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या कंट्रोल प्लस F4 प्रेस कर देंगे, ये क्लोज हो जाएगा। और आप ये क्विक एक्सेस टूल बार से न्यू पे क्लिक कर देंगे तब भी आ जाएगा। और यह तो ये आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और फिर ये न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से ये नया डॉक्यूमेंट आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और टाइप करने के बाद आप फाइल को कैसे नए नाम से सेव करना है। तो हमें टाइप करने में टाइम नहीं लॉस करना है, तो हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट इक्वल लगाएंगे और RAND लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ 1 लिखेंगे और ये क्लोज कर देंगे ब्रैकेट और इंटर कर देंगे। एक पैराग्राफ लिख करके आ जाएगा। जैसे 2 चाहते हैं पैराग्राफ तो 2 लिखेंगे, 3 चाहते हैं तो 3 लिखेंगे और कितना सेंटेंस चाहते हैं कॉमा करके वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें फाइल को सेव करना है, एक नया नाम से सेव करना है। तो ये ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे और सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका F12, क्या F12 फंक्शन की प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये नया नाम से सेव कर देंगे। जैसे सेव कर देते हैं क्लास 2। ठीक है, ये नाम हम दे देते हैं। अब ये सेव करते समय ये ध्यान देना है कि हमारी फ़ाइल सेव कहाँ हो रही है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो ये जो फाइल सेव होगी वो कहाँ होगी, डॉक्यूमेंट फोल्डर में। अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे करना है तो आप डेस्कटॉप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, या आप यहाँ से जाएंगे, ये आप डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। या आपको किसी अन्य ड्राइव में करना है तो आप दिस पीसी में जाएंगे, दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। अगर आपका विंडोज 7 है तो कंप्यूटर लिखा हुआ दिखेगा और ऐसे स्क्रॉल करके आप ये ड्राइव में आ जाएंगे। जैसे आपको डी ड्राइव में रखना है, सी ड्राइव नहीं सेव करेंगे आप एप्लीकेशन अपना। ठीक है, क्योंकि जो है उसमें प्रोग्राम फाइलें होती हैं, उसमें नहीं आपको सेव करना है। डी ड्राइव में आप सेव कर लोगे। ये डी ड्राइव में आ गए और जिस भी फोल्डर में आपको रखना है उसमें आप सेव कर सकते हैं। या ऐसे आप क्लास 2 दे दिए और आपने सेव कर दिया, ये फाइल आपकी सेव हो गई। अब आपको क्लोज करना है कि नेक्स्ट टाइम में आपको जो है फिर से आप चाहते हैं कि फ़ाइल हम बनाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दीजिए, इसको क्लोज हो गया। फिर से आप ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ की प्रेस करेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे टाइप करेंगे। देखिए, डी ड्राइव में आपने सेव किया था, डी ड्राइव आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्लास 2 आप डालिए। जैसे ये टाइप करते हैं तो ये आ जाता है, आप सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे तो ये फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी इस तरीके से। और फिर क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दिए, ये क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को
ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अब चाहते हैं फाइल को ओपन करके उसमें फिर से आपको नेक्स्ट डे काम करना है, तो चलिए F12 कंट्रोल के साथ F12 आप प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल प्लस F12 की प्रेस कर देते हैं, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। या आप ऑफिस बटन पे जाइए, ओपन पे क्लिक कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। या आप कंट्रोल प्लस ओ की प्रेस करिए, तब भी आपका ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जैसे कि हमें फाइल को अपनी ओपन करना है, कंट्रोल प्लस F12 प्रेस किया और फाइल को ये सिलेक्ट करके ओपन कर लिए। अब इसमें हमने कुछ चेंजेस किया, जैसे कि फाइल ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी साइज जैसे 20 कर देते हैं और इसकी साइज मान लीजिए 15 कर देते हैं, 16 कर देते हैं। ये फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, दूसरा फ़ॉन्ट लगा देते हैं, ये कर दिया, ठीक। ये कलर कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, इस प्रकार चेंजेस कर दिए। अब इसको हम सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे या ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस एस की प्रेस कर देंगे, या फिर आप यहाँ पे सेव, ये सेव बटन क्विक एक्सेस टूल बार से यहाँ पे आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो भी हमारा ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि सेव हो गया कि नहीं, तो क्लोज करके एक बार फिर हम ओपन कर लेते हैं, तो कंट्रोल प्लस W की प्रेस करते हैं और फिर कंट्रोल प्लस O की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम ये फाइल का नाम टाइप करेंगे और ओपन कर लेंगे। देखिए ये जो डेटा हमने सेव किया है सेव है। इस प्रकार से सेव और सेव एज का यूज़ करके हम नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं और जो हमारी पुरानी फाइल है उसमें भी कुछ चेंजेस करके हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव का यूज़ जो ओल्ड फाइल है उसमें कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो उसे सेव करने के लिए होता है, और सेव एज का यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट का नया नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम न्यू फाइल क्रिएट करना, फाइल को क्लोज करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को नए नाम से सेव करना, या उस फाइल में कोई चेंजेस किया गया है तो उस फाइल को सेव करना और फाइल या डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, ये हमने जाना, ठीक है। इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करना है और प्रिंट प्रीव्यू करना है, कैसे पेज को सेट करना है, कैसे फाइल को जानना है कि फाइल की साइज क्या है, और फाइल को प्रिंट करने का क्या तरीका है, ठीक है। इस प्रकार से आज की क्लास इतना ही। सभी को राधे राधे।